अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेन्यू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों के? खैर से सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों को जाने वाला हूँ दी वेनम जिम। लास्ट में आप लोगों को दी वेनम जिम लेकर गया था जब उसकी ओपनिंग हुई थी, और मैंने सारी आपको मशीन्स दिखाई, सारी मॉडिफाइड मशीन्स दिखाई, सब कुछ दिखाया, उनके इंस्ट्रक्टर से मिलवाया, एक्सरसाइजेस के बारे में उन्होंने आपको बताया। पूरे जिम का हमने सर्वे करा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और वो व्लॉग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद की गई। तो जब इसका अब जो है वर्कशॉप आ गया है, और वर्कशॉप जो है वो अटेंड करने मैंने जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो अभी हम चलते हैं और वर्कशॉप उनका अटेंड करते हैं, और देखते हैं कि वर्कशॉप में आप लोगों के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेटिव बातें हैं आप लोगों को बताते हैं, और क्या सीन होता है वहाँ का, और किस किस से हमारी मुलाकात होती है। सर्टिफिकेशन भी कुछ होगी, इन्होंने मुझे बताया है। चलकर देखते हैं, और ये इवेंट भी हम सही से कवर करते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं। वर्कशॉप का आज जो है वो सेटअप किया गया है। बस कुछ ही देर में जो है इंशाल्लाह ताला मैं दावत दूंगा सलमान साहब को कि वो आएँ और आकर जो है स्टेज के ऊपर इस सेशन का जो है वो आगाज़ करें। अच्छा, तो आज का जो हमने सेशन रखा है वो स्पेशली इसलिए रखा है कि आप लोगों को हेल्थ और फिटनेस की एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को अवेयर किया जाए कि क्या मतलब क्या ज़रूरी है, क्यों, मतलब ये फ्री वर्कशॉप रखने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें इंडल्ज हो। अपने ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ करो, मतलब इल्म हासिल करो, चाहे कहीं से भी करो, हमारे पास से करो, कहीं से भी करो, लेकिन आप करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग का सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोग अपना संडे जो है ना खराब करके संडे जो है ना स्किप करके आप लोग यहाँ पर आए, ठीक है। और गेस्ट का अरशद भाई का, सुबैद भाई का, फिजा का जो गेस्ट स्पीकर भी हैं, रिजा का, जो आप लोग यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए मैं अभी जो है हमजा भाई और रशीद भाई को बुलाऊंगा, थोड़ा सा वो अपनी इसकी जर्नी बताएं, ताकि फिर हम लोग टॉपिक के ऊपर चलना शुरू करें। हमजा भाई और रशीद भाई काइंडली आप लोग आ जाए। सारी बातें सामने आ गई है जो करनी है सलमान भाई ने। तो आपके सामने ये बात है कि हमारी जो स्टेज थी वो ऐसी थी कि बिल्कुल हमारे सामने था नहीं कि हमने क्या करना है। ये अचानक हमने प्लान किया, और प्लान के बाद मैंने और साथ में हमजा भाई, हम पूरी टीम बनी और हमजा ने, हम लोगों ने साथ काम किया, और साथ काम करने के बाद उसको मुकम्मल डिज़ाइन किया। और ये सब चीज़ें आप लोग देख रही हैं और सब देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी ही लोगों को डिज़ाइन की हैं। अक्सर मशीन्स वगैरह और ये चीज़ें हैं, इसमें सारी डेकोरेशन वगैरह आती, लाइटिंग वगैरह तो खुद डिज़ाइन की हुई थी, सबने उठाई की जैसे दी हुई हम लोगों ने। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा था बिल्कुल कि आप समझे कि एक तरह का कुछ खंडर था एक तरह से, तो उसका हमको बनाया और कोशिश की, मेहनत की, वक्त लगा, तकरीबन 5.5 महीने 6 महीने करीब हमको वक्त लगा, उसके बाद अपने फिर आपने ये चीज़ पेश की। वेलकम टू द वेनम जिम, और मेरा नाम फिजा हुसैन है, और आई एम फिटनेस ट्रेनर। और आप तमाम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें से कोई फिटनेस ट्रेनर होगा, कोई किसी और फील्ड से बिलोंग करता होगा। आप तमाम लोग यहाँ पर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो बात फिटनेस की हो रही है, और मुझे बुला लिया है सबसे पहले आप लोग, अब मुझे छेड़े, थोड़ी देर की बात है। तो फिटनेस के ऊपर बात करते हैं। फिटनेस कंपोनेंट्स, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कितने फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, ठीक है। नंबर 1 वार्म अप, नंबर 2 मस्कुलर ट्रेनिंग, नंबर 3 एरोबिक ट्रेनिंग, नंबर 4 कूल डाउन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्रीदिंग मेडिटेशन, ठीक है। इन कंपोनेंट से मिलकर आपका एक अच्छा फिटनेस प्लान डिजाइन होता है। एक तमाम कंपोनेंट्स आपके एक वर्कआउट को बनाने के लिए, जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी में और एक फिटनेस ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस है। आजकल हम लोगों को लोग बोलते हैं आकर, अक्सर ट्रेनर्स ने ये बात जो है बड़ी फेस की होगी कि हम पूरा दिन घर के काम करते हैं और हमारा फैट लॉस नहीं होता। तो वो फिजिकल एक्टिविटी है, फिटनेस नहीं है। फिटनेस जो है, जो वर्कआउट्स बनते हैं, वो इन तमाम 6 कंपोनेंट्स को दिमाग में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि he said डायनामिक स्ट्रेचेस
स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री वर्कआउट के स्ट्रेचेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो डायनामिक स्ट्रेचेस में जो आते हैं, डायनामिक स्ट्रेचेस बेसिकली क्या होते हैं? डू यू पीपल हैव एनी आइडिया कि डायनामिक स्ट्रेचेस क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ द मसल इज कॉल्ड द डायनामिक स्ट्रेचेस। डायनामिक स्ट्रेचेस में हमारे पास लंजेस भी आते हैं। इनफैक्ट अगर हम लेग ट्रेन करने जाते हैं तो हम डायनामिक स्ट्रेचेस में ऑल्टरनेट लंजेस को भी यूज करते हैं। डायनामिक स्ट्रेचेस में आप यू कैन मूव योर हेड एज वेल, यू कैन डू लाइक दिस। ये तमाम जितने भी मूवमेंट कंटिन्यूअसली जो आपकी बॉडी कर रही होती है, जो कि आपके ब्लड फ्लो को मसल तक पहुंचाता है, जो कि इंजरी से आपको प्रिवेंट करता है, जो कि आपको हार्ट रेट को स्लाइटली बढ़ाता है। बिल्कुल मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रही, हल्का सा आपके हार्ट रेट को ऊपर लेके जाता है। दैट इज कॉल्ड द डायनामिक स्ट्रेचेस। फिर उसके बाद हमारे आते हैं ब्रीदिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेडिटेशन, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, क्या ऐसा होता है कि हम सिर्फ ब्रीदिंग से फैट लॉस कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। आई मैं कहूं पॉसिबल है। डेफिसिट के बगैर तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, बट आप करते हैं बर्न में। ये पूछे बर्न करते हैं? बिल्कुल आप बर्न करते हैं। योगा भी तो लोग फैट लॉस के लिए कर रहे होते हैं, तो कहाँ से फैट लॉस हो रहा था योगा में? होता ब्रीदिंग से। आप जो हम लोगों को ऐसा लगता है ना, अक्सर लोग जिम में आते हैं और कहते हैं भैया पंखे बंद करो, एसी बंद करो, स्वेटिंग ही नहीं हो रही, फैट कहाँ बर्न होगा, स्वेटिंग ही नहीं हो रही। तो स्वेटिंग से नहीं हो रहा होता फैट बर्न आपका। स्वेटिंग जरूर आपका कुछ परसेंट आपका मैटर करता है, यूरिन एक्सक्रीट आउट आपका कुछ परसेंट मैटर करता है, लेकिन जो मेन काम है वो ब्रीदिंग है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड माय टॉपिक और आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे आप लोगों से काफी चीजें सीखने को मिली। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत प्राउड मोमेंट होती है हमारी ये कि पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है वो परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान का नाम जो है और परचम को जो है वो चढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद जिन्होंने ये जिम बनाया है उनको बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में सिर्फ खाने पीने का आइटम मिलता है, जिम जैसी चीज़ नहीं मिलती है। सो आई वाज ऑब्जर्विंग कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो खाने को बर्न करने के लिए भी ज़रूरी है। तो बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत अच्छी थीम आप लोगों ने डेवलप की है। आप लोगों ने जिसमें कहा कि खुद उसको डिज़ाइन किया है, एफर्ट किया है, क्योंकि मैं खुद 2 जिम रन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि जिम बनाने में कितनी एफर्ट आती है, ना सिर्फ पैसों से, दिमाग से, फिजिकल, पूरी अपनी फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है बिकॉज ऑफ कि आप सारा दिन रात काम में लगे हुए होते हैं। कभी सामान रुक गया, कभी मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम हो गया, कभी क्या। एनीवेज वो ट्रेनर्स यहाँ पे बैठे होंगे लोग, बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, बीइंग अ एजुकेटर, बीइंग अ इंटरनेशनल एथलीट्स, कुछ एडवाइजेज हैं जो मैं करना चाहूँगा आप लोगों को। पहली चीज़ तो ये कि अपना काम ईमानदारी से करें। ईमानदारी क्या है हमारे काम के अंदर? हमारे पे बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किस चीज़ की? कि कोई शख्स आपके पास आता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो अपनी हेल्थ आपके पास गिरवी रखवा देता है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो चीज़ आप कहेंगे वो करेंगे। आप कहेंगे मुर्गी खाओ, मुर्गी खाएंगे, मछली खाओ, मछली खाएंगे, इतनी खाओ, वो खाएंगे, वो करते हैं। आप कहेंगे 1 घंटा ट्रेडमिल करो, वो 1 घंटा ट्रेडमिल करेंगे, क्योंकि उनको तो वो चीज़ चाहिए जो वो लेने के लिए आए, और वो समझते हैं कि आप उनको वो चीज़ दे रहे हैं। हालांकि इनकी अपनी एफर्ट है, हमारा काम है सिर्फ गाइड करना। सारी एफर्ट एक क्लाइंट की अपनी होती है। अच्छा, इस गाइडेंस के अंदर हमारा रोल कहाँ पर है? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए इस लेवल पे कि हम किसी के साथ ज्यादती ना करेंगे। जिस चीज़ के हम पैसे ले रहे हैं, जिस चीज़ की आमदन से हमारे घर चल रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, उसमें कोई ज्यादती ना हो। तो री इन्वेस्ट करना अपनी एजुकेशन के ऊपर और बेस्ट नॉलेज लेकर आना। जिस चीज़ का नहीं पता, हाथ खड़े करने, मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च करूंगा या करूंगी, एंड देन आई विल लेट यू नो कि ये ठीक है या नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं, वैसे तो मैं ब्रांड एम्बेसडर रहता हूँ गेट्स फार्मा का, उनके कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, सप्लीमेंट्स के वो लोग ला रहे हैं। बट अगर सच्चाई पूछो तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो हम जब बचपन में 15 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा हूं, और जब मैंने 22-23 साल का था, जब मेरी शादी हुई है 22-22.5 साल की उम्र में, और जो मेरी फिजिक थी वो आज का लड़का सोच नहीं सकता कि मैं प्रोटीन के बगैर बना लूंगा। और उस वक्त की मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, ईमानदारी के साथ हमें पता चला प्रोटीन क्या चीज़ है। आप बिलीव करेंगे
और मैंने पहला कंपटीशन इसी तरीके से खेला था, डिस्ट्रिक्ट साउथ का था, 4th पोजीशन आज तक याद है, सर्टिफिकेट भी मेरे पास आज तक पड़ा हुआ है और तस्वीर भी है, अगर आप चाहो मैं आपको दिखा दूंगा। आप इस वक्त का लड़का सोच नहीं सकता, इट्स ऑल हियर। हमारा फोकस सारा प्रोटीन है, हमारा फोकस सारा प्री वर्कआउट है, हमारा फोकस सारा BCAs हैं, वो सारी चीजें, स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड तो खैर एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे चली जाती है, उसकी मैं बात नहीं करता, वो तो बिल्कुल एक अलग लेवल पे। लेकिन सप्लीमेंट्स का सोचने के बजाय अगर आप ये सोचोगे कि मुझे नींद पूरी करनी है, मुझे अपना खाना, अपना पानी पूरा करना है, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, दूसरा फोकस करना है। हमारे यहाँ बातें ज्यादा हो रही होती हैं, ट्रेनिंग कम हो रही होती है, तो फोकस करके ट्रेनिंग किया, मैं बाइसेप कर रहा हूँ तो मुझे बाइसेप को 3 एक्सरसाइज के अंदर किल करना है। मुझे 3 एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने बच्चे देखे मेरे जिम में करते, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, एयरबड लगाता हूँ और मैं किसी को नहीं देखता सुनता, बस लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो बातें कर रहे हैं और एक छोटे से मसल बाइसेप की, छोटा सा मसल है बाइसेप, उस बाइसेप की 5-5, 6-6 एक्सरसाइजेस, 3-3, 4-4 सेट्स हो रहे होते हैं। अब वो नन्ना मुन्ना सा मसल कब रिकवरी करेगा, कब वो बढ़ेगा, वो बेचारा वहीं पे टुकड़ों करके वो निकलता रहता है और खूबसूरत हो जाता है, बट वो बन नहीं पाता। जो मास गेनिंग है वो नहीं होती। फिर मिसकंसेप्शन है कि जिम में जितना टाइम गुजारोगे, एक्सरसाइज करोगे, मसल उतना ग्रो होगा। नहीं, आप जितनी कम एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी पे करोगे और रिकवरी दोगे, 3 दिन की एक्सरसाइज करो, आप देखो आपका वेट कैसे गेन होता है। आपको जरूरत नहीं सप्लीमेंट की, 3 दिन की शेड्यूल करके, बना के, प्लान करके अगर आप एक्सरसाइज करो, बेसिक एक्सरसाइजेस 3 दिन की सिर्फ, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका मसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मैंने आप लोगों को पूरा वर्कशॉप दिखाया दी वैनम जिम का। सारे जो हैं वो जिम ट्रेनर्स आए, उन्होंने आपको आके एक लंबी ब्रीफिंग दी, सब कुछ समझाया, सब लेडीज़ जेंट्स सब आए हुए थे, सबको एक एक चीज़ उन्होंने बताई, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान बताए, हर चीज़ उन्होंने बताई। और इस तरीके से मैंने पूरा अपना जो है वैनम जिम का वर्कशॉप पूरा मैंने कवर कर लिया और आप लोगों को सब कुछ मैंने दिखा दिया। तो उम्मीद है अब आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरा वक्त होता है यहाँ से अब चलने का, तो ये लोग आप लोगों को मेरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मेरे लिए इतनी है तो आप लोगों के लिए कितनी होगी। ये उन सब के लिए है जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। मतलब मैंने जब पहली वीडियो बनाई तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और जो है यहाँ का वर्कशॉप भी अटेंड कीजिए और इसे कवर कीजिए। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसे कवर करने के लिए, पूरा मैंने कवर कर लिया है। सर्टिफिकेशन भी हुई, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। कौन कौन से गेस्ट आए थे इनके, मैंने वो भी आप लोगों को दिखा दिए। और ये वर्कशॉप कितनी ज़बरदस्त और कितनी सक्सेसफुल गई है वो भी मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया है। सर्टिफिकेट मुझे भी मिला है, मैं दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।